नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में साल 2019 में एक गांव में एक नाली स्वीकृत हुई थी। वर्ष 2020 में उसे बनाने के लिए आया सरकारी पैसा भी बैंक खाते से निकल गया, लेकिन अब तक नाली नहीं बनी है। इससे लग रहा है कि नाली बनने के बाद चोरी हो गई है। ये अजीबोगरीब शिकायत भोपाल के समीप स्थित गुना जिले की चंचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के देदला गांव निवासी शिवराज मीणा ने अपने क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण सिंह के समक्ष रखी। ये सुनते ही विधायक और वहां उपस्थित जनपद पंचायत के अधिकारी आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि शिकायत का अंदाज सुनकर विधायक ने भी जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से उसी अंदाज में कहा जिसने नाली चुराई है, उसी से पैसा वसूल कर नाली का निर्माण कराया जाए। ये वाकया गुरुवार को तब हुआ जब विधायक अपने क्षेत्र के त्रैमासिक समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक के दौरान ही ग्रामीण शिवराज मीणा ने गांव में नाली चोरी होने की शिकायत की। विधायक ने विस्तार से बताने को कहा तो शिवराज बोले, 23 दिसंबर 2019 को हमारे गांव के सुरेश कुमार के मकान से शमशान घाट की ओर 1.5 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसके बाद 22 जनवरी 2020 को 49,915 रुपये का भुगतान भी हो गया, लेकिन साहब गांव में तो कोई नाली दिखाई ही नहीं दे रही। इससे ऐसा लग रहा है कि नाली बनने के बाद चोरी हो गई है। ये पीड़ा सुनने के बाद विधायक ने फरियाद से कहा, चिंता मत करो, जिसने नाली चुराई है वही बनवाएगा। इसके बाद उन्होंने निर्देश जारी किए कि जिसने नाली बनवाए बिना ही सरकारी पैसा निकाल लिया है, उससे पैसा वसूल कर नाली का निर्माण कराया जाए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक गांव में 20 साल की शादीशुदा महिला से नाराज मायके वालों ने उसे जमकर पीटा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी को बिना बताए अपनी ससुराल से मामा के घर पहुंच गई थी, जिससे गुस्साए परिजनों ने उसे पेड़ से बांधा और डंडे बरसाते हुए अपनी भड़ास निकाली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अलीराजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक विजय भगवानी ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना अलीराजपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बोरी थाने के बड़े फुतालाब गांव में नांची अजनार नाम की महिला के साथ 28 जून की शाम को हुई है। उन्होंने कहा कि इस महिला की शादी हाल ही में बुरछेवाड़ी गांव के एक लड़के के साथ हुई थी और उसका पति गुजरात में मजदूरी करने उसे छोड़कर अकेले ही चला गया था, जिससे नाराज होकर वह ससुराल में बिना किसी को बताए अपने मामा के यहां आंबी गांव चली गई थी। एसपी भगवानी ने बताया कि इससे बात से नाराज होकर उसके मायके वाले उसे घर लाए और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की। इस दौरान किसी ने घटना के वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में बोरी थाने में FIR 1 जुलाई की रात दर्ज कर ली गई है, जिसमें पीड़िता के भाइयों केल सिंह नियामा, कारनाम नियामा, दिनेश नियामा और उदय नियामा को आरोपी बनाकर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सारी धाराएं जमानती है और अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक युवती को उसके ही भाई और पिता ने बेरहमी से पीटा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह बिना बताए मामा के यहाँ चली गई। घर वालों को शक हुआ कि वह भाग गई है। इसके बाद आरोपी ने युवती को पेड़ से लटकाकर और जमीन पर पटक कर डंडों से बुरी तरह पीटा। युवती मिन्नतें करती रही, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। आसपास के लोग भी तमाशबीन बनकर देखते रहे। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों पर महज जमानती धाराएं लगाकर पल्ला झाड़ लिया। घटना जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बोरी के गांव का है। पिता केल सिंह की शादी के पास के गांव बुरछेवाड़ी में की गई थी। कुछ दिन पहले नांसी का पति मजदूरी करने के लिए गुजरात चला गया, पत्नी को ससुराल में ही छोड़ गया। इससे नाराज होकर वह ससुराल में बिना बताए आंबी में मामा के यहाँ चली गई। ये बात मायके वालों को पता चली। इस बात से बहुत नाराज थे। उन्हें लगा कि युवती घर से भाग गई है। वह उसे 28 जून को वापस ले आए। इसके बाद इसी बात शाम करीब 5 बजे उसकी जमकर पिटाई की गई।
खेत पर ले गए, जहां उसे पेड़ से लटका दिया। इसके बाद डंडे से जमकर पिटाई की गई। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की लगातार आशंकाएं जताई जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि विशेषज्ञों की माने तो महामारी की तीसरी लहर आनी तय है। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उन्होंने ये आशंका जताई है। मुख्यमंत्री ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में कोई भी लापरवाही नहीं बरते। इसके अलावा उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया। सीएम शिवराज ने कहा कि वह प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन की नौबत नहीं आने देना चाहते। जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 3 दिन पहले प्रदेश में सिर्फ 33 नए मिले थे, जो पहले 38, फिर 40 और आज 43 हो गए हैं। लोगों को कोरोना के प्रति निश्चित नहीं होना चाहिए। आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। फिलहाल प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है और सरकार भी लगातार सैंपलिंग करके महामारी का दोबारा फैलने को रोकने की कोशिश में लगी है। अगर आप कोरोना की तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी खतरा बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश इस वक्त महामारी की तीसरी और चौथी लहर की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 10 मरीज मिल चुके हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि विशेषज्ञ सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने का अनुमान जता रहे हैं, जिसके लिए सितंबर तक पूरी तैयारी करनी होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने इंदौर में अन्य राज्यों से आने वालों संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। साथ ही लोगों को सावधान रहने, मास्क लगाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पुल का उद्घाटन पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ने करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। सज्जन सिंह वर्मा पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल 2 दिन पहले नसरुल्लागंज इलाके में सीप नदी पर बने पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना था, लेकिन कांग्रेस नेता पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने काट दिया। आरोप है कि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने ऐसे पुल का उद्घाटन कर दिया जिसकी अभी फाइनल टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में लोगों की आवाजाही उस पुल से होती है तो खतरा बढ़ सकता है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के साथ सज्जन सिंह वर्मा पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अधिनियम को आधार बनाकर कार्रवाई की है।